नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। कहानी का नाम है दो किसान और पहेली का बक्सा। और इसके जरिए ना हम एक बहुत ही काम की चीज समझेंगे, मतलब मुश्किलों को सुलझाने का एक अलग नजरिया। हाँ, कहानी सुनने में तो सीधी सादी लगती है, पर इसका जो सबक है वो काफी गहरा है। एक गांव है और उसमें दो किसान हैं, रमेश और करण। दोनों ही बहुत मेहनती। हाँ, मेहनती तो हैं, पर उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है ना, वो बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से एकदम जुदा। अच्छा। और फिर आता है कहानी में मोड़, जब गांव के मुखिया उन्हें एक बंद पहेली पेटी देते हैं जी। और शर्त ये कि जो भी इसे पहले खोलेगा उसे इनाम में 5 एकड़ बढ़िया उपजाऊ जमीन मिलेगी। तो यहीं से बात सिर्फ पेटी खोलने की नहीं रह जाती है ना, ये उनके तरीके की, उनके सोचने के ढंग की परीक्षा बन जाती है। बिल्कुल सही, ये उनके अप्रोच का टेस्ट है। अब रमेश को देखिए, वो शायद सोचता है कि हर चीज ताकत से ही हल होती है। हाँ, लगता तो यही है। तो वो पेटी लेकर घर जाता है और सीधा हथौड़ा उठा लेता है। दिन रात लगा रहता है उस पर वार करना, खींचना, गुस्सा होना, यहाँ तक कि जलाने की भी कोशिश करता है। ओह, मतलब पूरी ताकत लगा दी। हाँ, पूरी। पर नतीजा कुछ नहीं, पेटी टस से मस नहीं होती। तो ये क्या दिखाता है कि सिर्फ मेहनत या जोर लगाना ही काफी नहीं होता कई बार। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे रमेश समस्या के ऊपर काम कर रहा था, समस्या को समझने पर ध्यान ही नहीं दिया उसने। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है करण, उसका तरीका एकदम हटके। हाँ, वो क्या करता है? उसने कैसे खोला? करण पेटी लाता है घर और उसे आराम से देखता है, शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं। वो उसकी बनावट को देखता है, लकड़ी के पैटर्न, जोड़, मतलब बारीकी से जांचता है। तो वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो एक तरह से जानकारी जमा कर रहा है। एग्जैक्टली। फिर वो क्या करता है, हल्के से पेटी के कोनों को थपथपाता है। थपथपाता है? क्यों? धीरज की बात नहीं है, ये एक मेथड है। हाँ। ऑब्जर्व करना, सवाल करना कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं। हाँ, बिल्कुल। और इसी प्रोसेस में उसे एक जगह आवाज कुछ अलग सुनाई देती है, थोड़ी खोखली सी। मिल गया सुराग। हाँ, फिर वो उस हिस्से पर जोर नहीं लगाता, बल्कि धीरे से उसे खिसकाने की कोशिश करता है और बस पेटी खुल जाती है। वाह, तो यहाँ ताकत नहीं बल्कि ध्यान देना, तर्क लगाना और सही सवाल पूछना काम आया। बिल्कुल। और पेटी के अंदर इनाम तो था ही, पर उससे भी बढ़कर एक चीज थी, एक संदेश। हाँ, वो क्या था? पेटी में एक छोटी सी पर्ची थी, उस पर लिखा था, जीवन की सबसे कठिन समस्याओं को खोलने के लिए आपको पहले अपना दिमाग खोलना होगा। बहुत खूब, दिमाग खोलना होगा। जी। और मुखिया भी यही कहते हैं कि करण ने महत्वपूर्ण सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया, बल का नहीं। ये महत्वपूर्ण सोच, इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? मतलब ये है क्या असल में? क्या बस स्मार्ट होना? नहीं, स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि इसका मतलब सब कुछ जानना नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछना है, ध्यान से चीजों को देखना, परखना है और भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय लॉजिक से, तर्क से सोचना है। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम को सही ढंग से समझना हुआ, जैसे करण ने किया। उसने पेटी को दुश्मन नहीं, एक पहेली माना। सही, एकदम सही। तो फिर असली ताकत कोशिश करने या जोर लगाने में उतनी नहीं है जितनी सोचने के तरीके में है। शायद यही कहानी का निचोड़ है। निश्चित रूप से। और अच्छी बात यह है कि स्रोत हमें कुछ तरीके भी बताता है जिनसे इस सोच को बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, क्या है वो तरीके? पहला कदम तो वही जो करण ने किया। एक्शन करने से पहले स्थिति को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, जानकारी इकट्ठा करो। और दूसरा शायद मुश्किल में शांत रहना। रमेश तो गुस्से में कुछ सोच ही नहीं पाया। शांति जरूरी है, बिल्कुल। शांत दिमाग बेहतर सोचता है। तीसरा है सवाल पूछना, ये क्यों हो रहा है, अगर ऐसा करें तो क्या होगा और कैसे किया जा सकता है। और चौथा कि एकदम से नतीजे पर न पहुंचें। पहली सोच हमेशा सही हो जरूरी नहीं। सही कहा। और पांचवा है अभ्यास। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी पहेलियां सुलझाना, कुछ नया सीखना। हाँ, ये अपनी ही पुरानी सोच पर सवाल उठाना। हाँ, वो भी अपनी मान्यताओं को चैलेंज करना। ये सब इस सोचने की क्षमता को मजबूत करते हैं। जैसे कसरत से मांसपेशी मजबूत होती है, वैसे ही। ये बढ़िया तुलना है कि दिमाग भी एक पहेली पेटी जैसा है।
उसे या तो फ्रस्ट्रेशन में तोड़ दो या फिर सोच समझकर खोलो। चुनाव अपना है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं हाँ, कि अगली बार जब कोई मुश्किल, कोई उलझी हुई स्थिति सामने आए, तो रमेश की तरह सिर्फ बल या जल्दबाजी पर फोकस करने के बजाय क्या हम करण की तरह एक पल रुक सकते हैं? रुक कर। हाँ, रुक कर, ध्यान से देखकर और खुद से पूछकर कि यहाँ ऐसा क्या है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ। क्या पता समाधान वही छुपा हो, जैसे वो खोखली आवाज वाली जगह जिसे हमने पहले नजरअंदाज कर दिया था। सोचने वाली बात है।